बोले ये क्या नाटक हो गया, 56 करोड़ की बता रहे जमीन बेच के खा गए। अब आप सुनो मेरी बात। विषय में पत्रकार छाप रहा है, यहाँ भूमाफियाओं ने तांडव मचा दिया। ये सोच रहे क्या बस्ती मर गई, कोई बोलने वाला नहीं है। इनके पास 10, 20, 25, 50 आदमी है और उनको ले लेके हम गरीबों को सबको ये धमका करके अपना राज चला रहे, मकान बेच रहे, जमीनें बेच रहे, दुकानें बेच रहे, समझे, और लखपति खुद होए जा रहे। आज ऐसा एक भारत जोड़ो मिशन अभियान जो केंद्र सरकार से क्या जाओ सारी कच्ची बस्तियों में और आप जाकर के वो स्थिति देखो कच्ची बस्तियों में क्या स्थिति है और क्या नहीं। क्यों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि हर गरीब को मकान मिले, राशन मिले, बिजली मिले, पानी मिले। उसके तहत ये संस्था काम कर रही है। ये हैं प्रेम नेता, जिन्होंने अपनी अच्छी खासी नौकरी छोड़कर अपनी पूरी जिंदगी कच्ची बस्ती के भलाई के लिए लगा दिया। लेकिन इनके बीमार होने के बाद कुछ लोग उभरे और उन्होंने कच्ची बस्ती के आसपास की जमीन बेचनी शुरू की। कई पत्रकार भी आए होंगे, कई अधिकारी भी आए होंगे, लेकिन किसी ने यहाँ की कच्ची बस्ती की जमीन को खुर्द-बुर्द करने की बात को नहीं उठाया। भ्रष्टाचार इस कदर है कि मीडिया इन मुद्दों को उठाता ही नहीं है, या फिर यूं कहें कि उठाने वाले मीडिया को नोटों के गड्डी की वजन से दबा दिया जाता है। गांधी टीवी और भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी सच को सच की तरह दिखाने के लिए कृत संकल्पित है। आप गांधी टीवी के वीडियो को देखेंगे यूट्यूब चैनल के रूप में। हमारे लगभग 1,500 से अधिक वीडियो चीख कर कह रहे हैं कि अगर हम भी बिकते तो आज अरबों रुपए हमारे पास होते। लेकिन हम गरीब जनता के हक के लिए, अधिकार के लिए जो भी सहयोग राशि अपनी इच्छा से कुछ लोग देते हैं उसी से लड़ते हैं। हमें जनता के अरमानों पर उनको कुचलते हुए आगे बढ़ने की कोई व्यवस्था पसंद ही नहीं, क्योंकि हम गांधी टीवी हैं। भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी के नेतृत्व में लगातार काम किया और गांधी टीवी कारगर माध्यम बना। एक अखबार या मीडिया कारण बनता है किसी बदलाव का, और यहाँ भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी गुजर की तड़ी स्थित रामदेव नगर में, जहाँ लगभग 5,000 बाशिंदे निवास करते हैं, एक बहुत बड़े बदलाव का कारण बना है। हमने पिछले दिनों यहाँ स्थित जमीनों की खरीद फरोख्त और एन कैन प्रकारेण अलग अलग बहाने से कब्जे की खबर चलाई थी। यहाँ स्थित कच्ची बस्ती की जमीन पर कुछ माफियाओं ने करोड़ों रुपए कमाए और एक सुबुगाहट सी चल रही है। लगभग 56 करोड़ रुपए की जमीन यहाँ के भूमाफियाओं ने सरकार की बेच दी है। आखिर जेडीए के अधिकारी क्या कर रहे हैं? आखिर पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है? जिला प्रशासन क्या कर रहा है? हम हमारा काम करते रहेंगे, ज्वलंत मुद्दे उठाते रहेंगे और अच्छी तरीके से जानते हैं कि बदले हुए समय में किस प्रकार मीडिया को अपना रूप बदलना है। कुछ लोग मीडिया में सिर्फ पैसे कमाने के लिए आते हैं। हम देश निर्माण के लिए काम कर रहे हैं, राष्ट्र निर्माण के लिए काम कर रहे हैं। प्रेम नेता जैसे लोगों को निकालकर बाहर लाकर उनके कमान में जनता को सौंपकर आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राजस्थान प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा
और उनके तमाम मंत्री इस बात पर पूरी तरीके से गंभीर हैं कि कच्ची बस्तियों का विकास कैसे हो, लेकिन उनकी आंखों में पर्दा डालकर अपनी कारगुजारी को कामयाब करने में लगे हुए वो माफिया लगातार हमारे साथ चल रहे हैं। कई कोशिशें की जाती है, लेकिन हम आगे बढ़ रहे हैं। जरिया सुनिए पूरी खबर। तुम इस बस्ती के बारे में जानते क्या हो? पहले ये बात बताओ। तुम चिल्लाते हो, घड़ी घड़ी चिल्लाते हो। ये चिल्लाओ जब कोई बाहर से संदर्भ देता है ना, जब चिल्लाना चाहिए। बाहर वाले को अंदर घुसना नहीं देना चाहिए, जब चिल्लाना चाहिए। जो आज मेरी पुलिया से मेरे संग लग रहे थे, अनपढ़ थे, पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन मैंने अपनी चलती हुई नौकरी छोड़ करके इस नेतागिरी के अंदर उतरा हूं। मैं कोई जन्म लेता नहीं हूँ, समझे ना। आज स्वर्गीय चमनाराम जी, स्वर्गीय देवीलाल जी, स्वर्गीय बन्नाराम जी, स्वर्गीय पूनाराम जी, स्वर्गीय लालाराम जी, ऐसे नेताओं ने साथ दिया और वो संघर्ष किया जिसकी आज तुम मौज कर रहे हो। नहीं तो तुम्हारे पीढ़ियों ने कभी पक्का मकान देखा क्या? नहीं देखा, नहीं देखा। आप लोगों ने। और आज ये बस्ती की हालत किसने खराब करी है? मेरे को 3-4 साल से मैं बीमार पड़ा था। ये बस्ती जानती है, समझे ना। मैं चलता था, मेरी सांस भरने लग जाती थी, समझे ना। लोगों ने मौका उठा लिया, इस बस्ती वालों ने, जो भाग के लोगों को लाया यहाँ पर और बस्ती में ये प्रचार कर दिया, अरे वो तो मरने वाला है, वो तो कुर्सी पे बैठा हुआ है, वो काय का नेता है। अब हमारी बात सुनो। और ऐसी बात कर करके ये बड़े बड़े नेता बन गए और इन्होंने ही बस्ती को लूट के खाया। लूटने वाले बाहर के नहीं है, इस बस्ती वाले समझे ना। आज जो वीडियो वायरल हो रही है वो क्यों हो रही है? उनको पूरा अधिकार दिया है केंद्र सरकार ने, जाओ कच्ची बस्तियों में, लेकिन वो जब इस बस्ती में आए तो इस बस्ती वालों ने टिकरा छोड़ दिया। क्या ये जमीन बेच रहा है, वो जमीन बेच रहा है, वो जमीन बेच रहा है, वो प्लाट काट रहा है, जैसे इसके बाद की जमीन है। ऐसा क्यों होने दिया? बस्ती जानती है, लेकिन बस्ती चुप बैठ गई। चुप मैं भी बैठ गया। आज समय आ गया। कहते हैं ना, चोरों का घड़ा भरता है तो अपने आप फूट जाता है। वो घड़ा फूट के सामने आ गया और किसी को कोई बात का पता नहीं, लेकिन मेरे को इस बात का पता है कि आज जेडी में खड़बड़ी मच रही है। इस बाबा रामदेव नगर की आज पुलिस प्रशासन में खड़बड़ी मच रही है। आज पूरे भजनलाल सरकार के अंदर बीजेपी सरकार में खड़बड़ी मच रही है। बोले ये क्या नाटक हो गया? 56 करोड़ की बता रहे जमीन बेच के खा गए। अब आप सुनो मेरी बात, बीच में मत बोलो। जो अब लोग 56 करोड़ की जमीन बेच के खा सकते, विषय में पत्रकार छाप रहा है। यहाँ भू माफियाओं ने तांडव मचा दिया। ये सोच रहे क्या बस्ती मर गई, कोई बोलने वाला नहीं है। इनके पास 10, 20, 25, 50 आदमी है और उनको ले लेके हम गरीबों को सबको ये धमका करके अपना राज चला रहे। मकान बेच रहे, जमीनें बेच रहे, दुकानें बेच रहे और लखपति खुद होए जा रहे। आज ऐसा एक भारत जोड़ो मिशन अभियान जो केंद्र सरकार से क्या जाओ सारी कच्ची बस्तियों में और आप जाकर के वो स्थिति देखो कच्ची बस्तियों में क्या स्थिति है और क्या नहीं। क्यों? कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि हर गरीब को मकान मिले, राशन मिले, बिजली मिले, पानी मिले। उसके तहत ये संस्था काम करेंगे। ये मीटिंग जो ली गई है वो बस्ती को खतरे में देख करके ली जा रही है। करीब करीब बस्ती वालों ने सबने देखा होगा वीडियो, जो बस्ती के इन संस्थाओं ने हमारे बस्ती में आने के पहले कांटे पे जो बस्ती है जोगियों की, इनको लिया, गाड़ियाँ लोहारों की बस्ती ली। कई बस्तियों में इन्होंने काम किया और कई बस्तियों को इन्होंने सरकार द्वारा पट्टे भी दिलवा दिए। आज इस बस्ती के अंदर
जो माहौल पैदा हो रहा है, ऐसे माहौल में कौन आएगा यहाँ पर? कौन पूछेगा? कौन तुम्हारे आंसू पोंछेगा? कोई नहीं पोंछेगा। क्यों? यहाँ भूमाफियाओं ने तांडव मचा रखा है। इस विषय में मेरे बोलने से पहले मैं ये चाहता हूँ कि अब बस्ती की क्या राय है इस विषय में। बस्ती अपनी राय इस विषय में बस्ती ने राय प्रकट कर दी है और प्रेम नेता को एक अधिकार देते हुए अपना नेता चुन लिया है। बस्ती में बहुत से नेता हो गए थे, लेकिन अब बस्ती का एक नेता है और सुलझा हुआ, ईमानदार, कर्मठ, संघर्षशील, जिसने अपना जीवन इस बस्ती को बसाने में और इस बस्ती को अधिकार दिलाने में बिता दिया है। और ऐसे कर्मठ नेता को पाकर पूरी बस्ती बाग बाग है। भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी और गांधी टीवी मिलकर राष्ट्र निर्माण में इस प्रकार के बीज बोता हुआ आगे बढ़ रहा है। यहाँ बहुत त्याग की भावना की भी जरूरत पड़ रही है। दबाव भी आते हैं, धमकियाँ भी भूमाफियाओं की आती है और आर्थिक रूप से परेशानी भी सामने आती है। लेकिन हम ये सोचते हैं कि भगत सिंह ने इस देश के लिए अपना प्राण न्यौछावर कर दिया। ऐसे में क्या हम 4 कदम सच्ची पत्रकारिता नहीं कर सकते? यही कारण है कि सच देखो, सच सुनो, सच कहो, यह हमारा टैग वाक्य है और गांधी टीवी सच को सच की तरह पेश करता है। हम आपके खिदमत में हमेशा राष्ट्र निर्माण की राह पर चलते रहेंगे। कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉरवर्ड करें और कहीं भी कोई समस्या हो तो हमें बताएं। राष्ट्र निर्माण के सफ़र में हमारे साथ चलने के लिए संपर्क करें 9656 60 16 45 नंबर पर संपर्क करें 9656601645 पर। हर कदम पर, हर मोड़ पर, हर हाल में हम आप सबकी मदद करते हुए राष्ट्र को विश्व गुरु की ओर ले जाने के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प को पूरा करते हुए आगे बढ़ेंगे।